जय माता दी दोस्तों। कहते हैं ना, माँ वैष्णो देवी के दरबार तक वही पहुँचता है जिसे माँ खुद बुलाती है। और आज जब माँ का बुलावा आता है तो ना छुट्टी की टेंशन रहती है, ना पैसों की, ना समय की। सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है। आज हमारी 100 डेज 100 मंदिर सीरीज़ का 5वां दिन है और हम आए हैं भारत के सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक माँ वैष्णो देवी मंदिर कटरा। इस वीडियो में हम जानेंगे यात्रा, कहानी और गवर्नमेंट के नए रूल के बारे में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी का मंदिर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। ये रास्ता आसान नहीं होता। कभी पैर थक जाते हैं, कभी सांस फूल जाती है, कभी लगता है बस अब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मुंह से निकलता है जय माता दी, एक अलग ही शक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे माँ खुद हाथ पकड़कर ऊपर ले जा रही हो। बहुत कम लोग जानते हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर में माँ की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ माँ तीनों प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, यानी शक्ति, समृद्धि और ज्ञान, तीनों एक ही जगह। इसी वजह से ये मंदिर सिर्फ दर्शन का स्थल नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा। दोस्तों, कलयुग की एक सत्य घटना है। बहुत समय पहले जम्मू कश्मीर के पास किसी गांव में श्रीधर पंडित रहते थे। वह माँ पर अटूट विश्वास रखते थे। उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आई, बहुत सी बाधाएं और दुख भी आए, परंतु उनका माँ पर जो विश्वास था वो डगमगाया नहीं। एक बार की बात है, नवरात्रों में जब श्रीधर पंडित जी ने कन्या भोज और माँ को भोग लगाने के लिए कन्याओं को ढूंढा तो उन्हें कन्याएं कहीं नहीं मिली। माना जाता है नवरात्रि के 9 दिन जब कन्या जिमाई जाती है और माँ को भोग लगाया जाता है तभी ये नवरात्रे सफल होते हैं। परंतु उन्हें कन्याएं कहीं नहीं मिली तो वह दुखी होकर माँ से प्रार्थना करने लगी। तत्पश्चात माँ ने 9 देवियों को लेकर 9 कन्याओं का रूप लिया और श्रीधर पंडित जी के यहाँ भोग किया। जब भैरवनाथ को ये बात पता चली तो वह माँ का पीछा करने लगा। माँ अपनी पवित्रता बचाने के लिए चित्रकूट की गुफाओं में चली गई और 9 महीने तपस्या करी। उसके पश्चात जब बाहर आई तो भैरवनाथ को पाया तो उन्होंने माँ भैरवनाथ का वध कर दिया। अपनी भूल समझ में आई और उसने माफ़ी मांगी। उसके पश्चात माँ ने प्रसन्न होकर उसे यह कहा कि मेरे दर्शनों के लिए जो यात्री आएगा वह भैरवनाथ की दर्शन अवश्य करेगा। तभी से माना जाता है कि भैरवनाथ की दर्शन के बिना माँ की यात्रा अधूरी रहती है। दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट बात जो हर पिलग्रिम को पता होनी चाहिए। वहाँ जाने से पहले आपको इस नए रूल के बारे में पता होना चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड ने यात्रा के लिए नए टाइम बेस्ड रूल्स लागू कर दिए हैं। पहला रूल, जब आप RFID ट्रैवल कार्ड लेते हो तो 10 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करना ज़रूरी है। अगर 10 घंटे के अंदर चढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा रूल, जब आप माँ के दर्शन कंप्लीट कर लेते हो तो 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप वापस आना होता है। ये रूल पहले नहीं थे, लेकिन अब क्राउड कंट्रोल और सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हो तो टाइम का पूरा ध्यान रखिए। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, माँ वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं होता, ये विश्वास का सफ़र होता है। अगर आप भी माँ में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखो जय माता दी। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे 100 डेज 100 मंदिर की यात्रा की इस सीरीज़ में ऐसे ही किसी और मंदिर के साथ। अगर आपने हमारी यात्रा के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं
तो चैनल पर जाकर अभी देखिए। जय माता दी। राधे राधे।